हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, लास्ट वन जो क्लास अपना हुआ था उस वाले क्लास में हमने क्या एमपीएससी के जो ग्रुप बी का मेंस का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे कि मतलब कंप्लीट पूरा तो हो नहीं पाया था, राइट। तो कुछ क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने बोला था कि आपको सेकंड वन क्लास ले लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसमें कवर कर देंगे। तो वो जो सेकंड क्लास है आज, उसमें हम क्या करेंगे, पूरा आज जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उन सबको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। और ये आज के क्लास में उसको वाइंड अप कर देंगे। फिर नेक्स्ट वन सेशन होगा, वो हम किसी दूसरा पेपर जो होगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ओके, चलो। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं अपना। आई होप कि पांच या छः छः क्वेश्चन ही थे जो बचे थे। बाकी तो मोस्ट ऑफ द हमने कवर ही कर लिया था। ये वाला एक है, देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। इसको हम सबसे लास्ट में कवर कवर कर लेंगे। ये वाला तो हुआ था अपना, ये भी हुआ था। दिस इज ऑल्सो डन। ये वाला एक बच्चा है, ये वाला एक बच्चा है। थोड़े से जो आसान आसान है ना, सबसे पहले उनको कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो डिफिकल्ट है उसके ऊपर चले जाएंगे। ये भी है। ओके, चलो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। A student score total 380 marks in examination having science, maths and English subjects. Okay, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है देखिए। आपके पास सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, सॉरी साइंस है, मैथ्स है और इंग्लिश है। इन तीनों को मिला के आपके टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, 380 आपके टोटल मार्क्स है। और जितने भी मार्क्स मिले इन तीनों सब्जेक्ट्स में, जितने भी मार्क्स मिले उनका जो रेशियो है वो कैसा है आपका, 5:10:4 है। ओके। आपका टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ था, मतलब टोटल कितने मार्क्स है, तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के 380 मार्क्स है, और उनका जो भी रेशियो दिया है आपको वो कितना है, 5:10:4। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देन हाउ मेनी मार्क्स द स्टूडेंट स्कोर इन मैथ्स। देखो, इसको मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक तो पहला वाला क्या है, अपना जो मल्टीपल का कंसेप्ट होता है। मैंने एक मल्टीपल का कंसेप्ट एक बताया था आपको लास्ट वन क्लास में, याद रखना। ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, आपका थोड़ा दिमाग कम यूज करना पड़ता है उसमें। अगर मल्टीपल के कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे तो दूसरा वाला मेथड तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट अगर हो रहा है तो उस वाले केस में आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मल्टीपल। देखो, हमें जो स्कोर या फिर जो मार्क्स हमें फाइंड आउट करने, वो किसमें, मैथ्स में कितने मिले। तो मैथ्स से अपना बीच में, तो बीच के लिए मैथ्स के लिए कौन रेशियो बता रहा है, मैथ्स का जो रेशियो है, मतलब मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं उसका रेशियो क्या है, 10 है। राइट। तो आप मुझे एक बताओ, 10 का मल्टीपल जो है ऑप्शन में दिख रहा है। 10 के तो सारे मल्टीपल दिख रहे हैं, तो ये वाला अपना हो गया फ्लॉप। मल्टीपल मतलब देखो, 200 भी 10 का मल्टीपल है, 100 भी 10 का मल्टीपल है, 80 भी अपना 10 का मल्टीपल है, और 60 भी क्या है, अपना 10 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल की कंसेप्ट अभी यहाँ पर यूज होगी नहीं। तो कोई बात नहीं, चलो अब दूसरा वाला मेथड बता देता हूं। अब क्या है, 380 जो है वो आपका पूरे मार्क्स है, और ये जो है पूरे मार्क्स ही आपको रेशियो में दिए है। तो आप मुझे एक बात बता सकते हो, ये जो रेशियो है, इन रेशियो का एडिशन कर दो, आप बताओ मुझे। 5:10:4 कितना बन जाएगा, 5 + 10 + 4 कितना हो गया, ये 19 बन गया, राइट। मतलब 380 जो है, 380 जो है वो कितने यूनिट का, ये कितने यूनिट का मान है या फिर कितने यूनिट का आंसर है, वो है 19 यूनिट का। यूनिट मतलब समझ में आ रहा है, जैसे आप एक्स मान लेते हो। देखो मे बी ये आपको अगर एक्स के फॉर्म में अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक्स के फॉर्म में ले सकते हो, बट मेरा मेरा खुद का मानना है ऐसा कि मत ले लो एक्स के फॉर्म में। ओके, मतलब हमें बचपन से कैसे सिखाते हैं, इसको 5x कंसिडर कर दिया, इसको 10x कर दिया, और इसको क्या किया, 4x कर दिया। और इनको अगर मैंने एडिशन कर दिया तो कितना मिलेगा, 380। वही तो बात मैंने भी बताई थी, बट मैंने एक्स नहीं लिया। ये प्लस प्लस वरन आपको मैंने ओरली बता दिया। तो ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है। आप जितना ओरली आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना आपको ओरली कैलकुलेशन करना है, याद रखना, ठीक है। उससे दिमाग कम थकेगा और टाइम भी बहुत, मतलब टाइम बहुत बच जाएगा आपका, याद रखना, ठीक है। जो 180 था वो 19 की वैल्यू थी, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मैथ्स में कितने मार्क्स है, तो मैथ्स में कितने मार्क्स है उसके लिए कौन सी वैल्यू है, उसके लिए कौन सा रेशियो है, 10 की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। तो कर दो इसको सिंपलीफाई, आसान है। 19 × 1 = 19, 19 × 2 = 38, तो 20 × 10, 20 × 10 का आंसर कितना आ गया,
200। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या बोला था हमने? ए फॉर क्या बोला था, मुझे भी याद नहीं है, लास्ट वन क्लास में आप देख लेना क्या बोला था। ए वाला क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें मैथ्स का पूछा है तो हम पर्टिकुलरली मैथ्स का ही निकालेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे पूछा कि बताओ हमें साइंस में कितने मार्क्स मिले, तो क्या करेंगे? 380 जो है वो 19 की वैल्यू है, और अगर मुझे साइंस का पूछा है तो साइंस कहां पर है ये, और उसके लिए वैल्यू क्या है आपका 5। तो कर दो सॉल्व इसको, क्या आ जाएगा बताओ मुझे। 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, और ये जीरो, तो 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 का आंसर कितना आ जाएगा अपना 100। मतलब साइंस में कितने मार्क्स मिल गए बताओ? साइंस में आपको मार्क्स मिल गए 100 मार्क्स मिल गए। आ गया समझ में? क्लियर है? देखो बहुत आसान है, पहले वाला तो मल्टीपल का कंसेप्ट देख लेना, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं बन गया तो ये वाला तो है ही अपना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये देख लीजिए, जस्ट वेट, मुझे एक बार ये सेटल करने दो। क्या दिया है, अ बोट टेक 6 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्पीड या फिर डिस्टेंस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया मेरा। डाउन स्ट्रीम में आप मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना, स्पीड इज इक्वल्स टू अपना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, राइट? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब मैं हमें यहाँ पर क्या दिया है, अब बोट टेक 6 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो मैं यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का स्पीड लिख देता हूँ डी, डी एस या फिर डी भी लिख सकते हो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, मेरे को एक चीज बताओ, डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर है, अपॉन टाइम कितना ले रहा है 6 ले रहा है, 6 आवर ले रहा है, तो ये अगर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी वजह से टाइम लग रहा है, बट ये जब आप खुद इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो बहुत कम समय में यूज, मतलब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, याद रखना। अब देखो आगे क्या है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगा, u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सेम डिस्टेंस है, ओके, उन्होंने क्या बोला है सेम डिस्टेंस है, मतलब 36 अपॉन कितना आएगा, टाइम कितना है 9 घंटा है, तो ये कितना बन जाएगा अपना 4 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। सही है? देखो मेरे पास अभी डाउन स्ट्रीम का भी स्पीड आ गया और अपने पास अपस्ट्रीम का भी स्पीड आ गया, और हमें क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड पूछा गया है। क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक तो आपको पूछा जाएगा कि बोट का स्पीड क्या होता है। जब भी आपको बोट का स्पीड पूछा जाएगा, याद रखना बोट का स्पीड जो है जब भी पूछा जाता है तो उसके इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, d+u/2। आ गया समझ में? जब भी आपको ये फॉर्मूला लिख लो, जब भी आपका बोट का स्पीड पूछा जाएगा तो उस केस में आपको डाउनस्ट्रीम का स्पीड प्लस अपस्ट्रीम का स्पीड और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, देखो 4+6 डिवाइडेड बाय 2, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर क्या है आपकी बोट की स्पीड है। ये हो गया आपका पहला वाला कंसेप्ट। और दूसरा वाला कंसेप्ट क्या आता है, इसी में आपको पूछा क्या जाता है, तो आपको जो वाटर करंट है, बोट किस पे चलेगी, जमीन पे तो चलने वाली है नहीं है, राइट? तो वो पानी पे चलेगी, तो आपको स्पीड ऑफ वाटर भी पूछा जाता है, स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ करंट, जो भी करंट मतलब पानी का ही स्पीड पूछा जाएगा, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में याद रखना आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, d-u, ओके, और डिवाइडेड बाय 2। जब भी आपको बोट का स्पीड पूछा जाएगा तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, d+u/2। और जब भी आपको वाटर का स्पीड पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, d-u/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2। 6 में से 4 गया तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, और फिर डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपका 2, तो मतलब 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है आप सभी को? आई होप कि ये, मतलब ये कंसेप्ट तो आई होप कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है इस। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये वाला, हाँ ये देख लेते हैं, क्या दिया है देखो। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इन अ 5 डिफरेंट, ये किया था क्या हमने, आई थिंक ये हुआ है, हुआ है, ये हुआ है, तो इसके ऊपर नहीं ध्यान देंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया अपना। हाँ ये वाला एक देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का है।
इफ ए परचेस एन आइटम ऑफ रुपीज 400, ओके, एंड सोल्ड इट टू बी विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ए ने क्या किया है, एक चीज खरीदी है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन को क्या किया है उसने 400 रुपए में खरीदा है, मतलब आएगा नहीं लेकिन फिर भी समझ लो कि ये 400 में खरीदा है। और उसने क्या किया है, बी को बेचा है, बी को बेचा और कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा है, 10% के प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। फिर बी ने क्या किया, अगेन बी सोल्ड द आइटम टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%, मतलब जो बी को ये पेन जो बेचा था उसने सी को आगे बेचा है, लेकिन उसमें उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, ओके। और जो सी है उस सी ने क्या किया है, डी को बेचा लेकिन प्रॉफिट में बेचा है, ओके, क्लियर है, जस्ट बेटा। तो हमें क्या करना है, तो हमें परचेस प्राइस निकालनी है डी का, ठीक है। यहां पर कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, यहां पर 4 ट्रांजैक्शन हुए हैं, याद रखो। कितने ट्रांजैक्शन है, 4 ट्रांजैक्शन है। हर एक के बारे में हम देख लेते हैं, क्लियर है, हर एक के बारे में। देखो मैं यहाँ पर 4 लोगों को लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ए को लिखूंगा, फिर यहाँ पर मैं बी को लिख देता हूँ, यहाँ पर सी को लिख देते हैं और यहाँ पर डी को लिख देते हैं, ठीक है। अब इफ ए परचेस एन आइटम ऑफ 400 रुपीज, अब देखो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलेंगे यार सर आप तो हर क्वेश्चन को बोल रहे हैं दो तरीके से सॉल्व कर देंगे। नहीं देखो, जो आसान मेथड है वही मैं आपको बताने वाला हूं। मैं तो मतलब वैसे तो सारी मेथड्स बता दूंगा, आपको पिकअप करना है कि कौन सा वाला मेथड आसान है कौन सा वाला डिफिकल्ट है, आपके हिसाब से आप देख लीजिए। हर एक की जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो हर एक का अलग अलग है। मुझे हर एक के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इंटेलिजेंट है उसके बारे में ही सोचना है, या फिर जिसको कुछ आता नहीं है उसके बारे में भी सोचना है, सही है। तो अब आपके हिसाब से देख लेना। हम्म, देखो क्या है, मैं एक तो डायरेक्टली जितनी वैल्यू दी है उसके हिसाब से मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ उसको, ठीक है। डायरेक्टली जो 400 रुपए दिया है ना उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ यार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो 400 दिया उसको हम लेते ही नहीं है, उसको हम कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा एक आसान वैल्यू ले लेते हैं। आसान वैल्यू कौन सी होगी, एक काम करते हैं, आसान अगर हम कंसिडर करें तो मैं 100 ले लेता हूं, ठीक है। मतलब ए के पास जो है, ए ने क्या किया है, एक चीज को 100 रुपए में खरीद लिया है उसने, ठीक है। एक्चुअल में कितना है, 400 है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसने क्या किया है, उसी चीज को प्रॉफिट में बेचा है 10% को। आप मुझे एक बताओ, मैंने एक चीज ले ली 100 में और उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसने कितने में बेचा होगा, वो 110 में बेचा होगा। कैसे निकालेंगे, 100 रुपए की चीज है, मल्टीप्लाई करना है, 10% का प्रॉफिट है, मतलब 10% मतलब 10/100, तो क्या हो जाएगा, 100 को 100 गया, मतलब कितने रुपीस का प्रॉफिट हो गया। ये जो वैल्यू दी है वो परसेंटेज में दी है, और ये जो यहां पर वैल्यू आ गया ये 10, ये रुपीज में आ गया। तो 100 रुपए उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 110 ही वैल्यू आएगा ना। ये बेसिक बेसिक चीजें आई होप कि आपको पता होना चाहिए इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम, ओके। इतना तो पता होना चाहिए यार। फिर क्या हो गया, एंड बी सोल्ड द आइटम टू सी एट द लॉस ऑफ 20%। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 110 रुपए है इसको क्या किया है, सी को बेचा है 20 रुपीज के, सॉरी 20% के लॉस में। अगर 20% के लॉस में बेचा है इसका मतलब वो कितने परसेंट में बेचा होगा, कितने परसेंट में, 20% का लॉस हुआ है तो कितने में बेचा होगा उसने, 80 में ही, 80% में बेचा होगा ना। सही समझ में आ रहा है, टोटल जो भी वैल्यू रहती है वो हमेशा 100% के बराबर रहती है। अगर आपने 10 रुपए के प्रॉफिट में बेचा इसका मतलब वो 110 में बेचा, अगर 20% के लॉस में बेचा इसका मतलब 80% में बेचा, याद रखो, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 110 का मैं 80% निकाल देता हूं, निकालो यहाँ पर 110 का 80% कितना आएगा, 88 आ जाएगा, सही है। ये जीरो यहां पर गया, ये जीरो यहां पर गया, 11 × 8 कितना आएगा, 88। अब आगे, आगे क्या है आपका, और ये जो सी है, सी ने क्या किया है, इसी चीज को 25% के प्रॉफिट में बेचा है। अब ओरिजिनली वैल्यू कितनी रहती है, हमेशा 100% रहता है। अगर 25% के प्रॉफिट में बेच दिया तो कितने में बेचेगा, 125 में बेचेगा। तो मैं क्या करूंगा, 88 का, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली 125 का 125% मतलब समझ में आ गया, या फिर नहीं कुछ दिमाग चल रहा है।
आई होप कि क्लियर है। 125 कहाँ से आया वो समझा, या फिर नहीं, 25% का तो मैं वैसे भी आपको नहीं बताने वाला, देखो वो कुछ काम का है नहीं। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहती है इसकी, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% रहता है। अगर उसको 25% के प्रॉफिट पे हम बेचेंगे, तो 100 + 25 कितना हो गया, 125। तो इंटू 125, और परसेंट है इसलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, 25 5 जा और 25 4 जा, सही है। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, 4 1 जा 4, 422। तो कितना आ गया, 22 × 5 का आंसर कितना आएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप मेरे को एक चीज बताओ, ये तो हमने कंसिडर किया था, एक्चुअल में वैल्यू नहीं ली थी। अब हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ए को वो जो पेन था, ए को ये जो पेन है वो उसकी वैल्यू कितने में आई थी, 400 में मिला था वो। और हमें डी को कितने में मिला है उसको निकालना है। आप मेरे को एक बताओ, ए को हमने कंसिडर किया था 100, लेकिन आ कितना रहा है, 400, कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करके। और 110 यहां पर आया है। अगर हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपका, 440 रुपीज आ जाएगा। ओके, ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंद्रमुखी आएगा अपना, सही है। आ गया समझ में, आई होप कि ये क्लियर है। ये मैंने एक मेरा, मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो मैंने ले ली थी, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो मन करे वो आप ले लो। अब मैं एक्चुअल में जो वैल्यू है ना उसको पुट करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। चलो, एक्चुअल में जो वैल्यू है, ए बी सी और डी। ए को कितने में मिला था वो, ए को मिला था 400, ठीक है। अब ए ने क्या किया, उसको सोल्ड किया प्रॉफिट पे, कितना प्रॉफिट है, 10% का। अब 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 110 हो गया, समझा। उसकी खुद की ओरिजिनल वैल्यू रहती है 100%। इतने बार एक्सप्लेन में कर रहा हूं, ज्यादा बार हो रहा है आई नो, बट ये आपके दिमाग में छपना चाहिए, समझ में आ गया। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केस में टीचर भी आपके ऐसे पढ़ाते हैं कि पहले 10% निकालेंगे, 400 का क्या करेंगे वो। अब 400 में 10% का प्रॉफिट बोला है ना, तो क्या करते हैं वो, 400 का 10% निकालते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा 400 का 10%, वो आ गया 40। और वो आपको क्या बोलेंगे, इसमें ऐड कर दो बोलेंगे आपको, 400 में 40 ऐड कर दो, 440 आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे घुमा के नहीं खाना है आपको, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा, अगर आपको प्लेट परोसा गई है, तो उसको सीधा खाना सीखो आप। क्या करेंगे हम, 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब इनडायरेक्टली 110 का वैल्यू निकालना है, तो 400 का 110% की वैल्यू निकालना, क्या हो गया, ये जीरो यहां पर कटेगा, ये जीरो यहां पर, तो 40 × 11 कितना आ गया बताओ मुझे को, 440 ही आ रहा है ना, वही चीज है, लेकिन थोड़ा सिंपल वे में, 440 आ गया। अब यही जो 440 है ना, इसका क्या किया गया है, उसको 20% के लॉस में बेचा गया है, 20% के लॉस में बेचा गया है, इसका मतलब वो 80% पे बेची है। तो 440 का हम क्या करेंगे, 80% निकालेंगे, निकालो 80%। ये जीरो यहां पर गया, ये जीरो यहां पर गया, 44 × 8 कितना आएगा, 40 × 8 रहेगा 320, और ऊपर के 32 रहेगा, 320 और 352 में चला गया, सही है ना। सही, आई थिंक सही कैलकुलेशन किया है, तो गड़बड़ होगी नहीं कभी। फिर भी क्या बोले, यस 352 पे बेचा है उसने। और फिर आपको क्या बोला गया है, और यही जो वैल्यू है वो आपको टी को बेचा गया है 25% के प्रॉफिट में, मतलब 352 का 125% निकालना पड़ेगा। अब मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा 125% कैसे आया। ये यहां पर रहेगा 5, यहां पर रहेगा 4, कर दो इसको सिंप्लीफाई, 4 1 जा 4, 4 9 जा 4 8 जा आएगा, यहाँ पर 4 8 जा 32, और फिर 88, और 88 × 5 का कितना रहेगा, 400, और ऊपर के 40, 440, फिर से वही आंसर आ गया। दोनों बार मैंने एक्सप्लेन करके दिया है आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, दिमाग लगाओ, जो भी बता रहा हूँ उसको कहीं नोट डाउन में, ऐसे मतलब ऐसे आराम से बैठो, दीवार को सटक के और आपको देख रहे हो लेक्चर, ऐसे नहीं करना है। जब भी लेक्चर देखोगे प्रॉपर पेन और पेपर होना चाहिए साइड में, ओके, नहीं तो सिर्फ मेरा मुंह चलता रहेगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला, याद रखो। क्लियर ना, ये ठीक है, ये वाला ही देखो, ये भी बहुत आसान था वैसे। अ, ये सिंपल है, आपको क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़े इसमें लिख देता हूँ, देखो, 10 + √25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225, ओके, ऐसा दिया है।
अब सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे सॉल्व करना, यहाँ पीछे से। 2 to 5 जो है वो किसका रूट है, या फिर किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में 2 to 5 है, राइट। तो 2 to 5 जो है वो किसका स्क्वायर बनता है, आपका 15 का स्क्वायर है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इस पूरे को हटा दूंगा और प्लस में मैं क्या करूंगा, यहां पर कितना लिखूंगा, 15 लिखूंगा। ओके। अब देखो, 154 प्लस 15 कितना हो गया, 154 प्लस 15 कितना बन जाएगा आपका, 169। और ये क्या है, आपका अंडर रूट में है, तो अंडर रूट 169 का आंसर कितना आता है, 13 बनता है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को मैं हटा दूंगा और क्या करूंगा, यहां पर 13 लिखूंगा। अब आगे बताओ मुझे, 108 प्लस 13 किया है, 108 प्लस 13, तो इसका आंसर कितना आएगा, 121 आएगा, राइट। कितना आएगा उसका आंसर, 121। अब 121 का स्क्वायर कितना आता है, किसका स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, राइट। तो मैं इस पूरी को हटा दूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा 11। अब 25 प्लस 25 प्लस 11 कितना आएगा आपका, 36 आएगा, राइट। और 36 का स्क्वायर रूट कितना बनता है, 6 बनता है। तो इस पूरे को हटा दूंगा और यहां पर मैं 6 लिखूंगा, तो 10 प्लस 6 कितना बनेगा आपका, 16 बनेगा। और अंडर रूट 16 का आंसर कितना बनता है आपका, 4 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये बहुत आसान था देखो। इसमें आई होप कि मुझे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत थी भी नहीं आपको, फिर भी चलो, मेरा काम है कि एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने किया है आपको। ये वाले 2-3 क्वेश्चन है देखो, बहुत खतरनाक वाले हैं मेरे को लगा। ये वाला सॉल्व कर देते हैं। क्या है, अ हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग, एक हॉल है, उसकी जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ जो है आपका 15 मीटर है, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितना है आपका, 12 मीटर है। अब हॉल जो है, लेंथ और ब्रेथ। अब हॉल अगर आपको कंसिडर करना है, अगर आप लेक्चर देख रहे हो और आपकी जो रूम है ना, उस रूम को आप कंसिडर कर दो, ओके। आपका जो रूम है ना, उस रूम को कंसिडर कर दो। लेंथ मतलब जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो कितना है आपका, 15 है, और जो ब्रेथ है वो कितनी है आपकी, 12 है। बी इज इक्वल टू 12। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर, जो फ्लोर है मतलब नीचे वाला पार्ट, एंड द सीलिंग, सीलिंग मतलब क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट, इन दोनों का एरिया का जो सम है, ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं, सम ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल। ये चारों वॉल्स जो है ना, चार वॉल्स जो है इसके बराबर है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है इस हॉल का। ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखो। हाँ, निकाल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये सीलिंग फ्लोर जो है, फ्लोर का एरिया, फ्लोर का शेप कौन सा रहता है आपका, रेक्टेंगुलर शेप। सीलिंग का क्या है, जितना आपका फ्लोर का एरिया रहेगा उतना ही एरिया आपका सीलिंग का रहेगा, ये एक चीज याद रख, ठीक है। क्योंकि अगर रूम है, रूम का ऐसा कभी नहीं होता कि सीलिंग अलग है, सीलिंग का एरिया अलग है और फ्लोर का एरिया अलग है, ऐसे कभी नहीं बनेगा, याद रखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, जस्ट वेट। सबसे पहले अपन एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, फ्लोर का एरिया निकाल देते हैं, बोलो। फ्लोर का एरिया कितना कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यल इंटू बी, यल इंटू बी कितना आएगा, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 का आंसर कितना होगा, 150 और 30, 180 रहेगा, 180 मीटर स्क्वायर। फ्लोर का एरिया आ गया 180 मीटर स्क्वायर। और जो अपना सीलिंग है, उस सीलिंग का भी एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वही रहेगा आपका। ये करने की जरूरत है भी नहीं है, सिर्फ याद रखो कि दोनों का सेम ही आएगा, 180 मीटर। ओके। अब यही जो वैल्यू है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो दोनों सम है, ओके। फ्लोर प्लस सीलिंग का दोनों का एरिया का सम कितना आएगा, 360 मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 वॉल्स के बराबर। ठीक है, कितनी वॉल्स के बराबर है, 4 वॉल्स के बराबर। अब आप मेरे को एक बताओ, 4 इंटू, कोई भी वॉल ले लो, ठीक है, 4 वॉल्स, एक मेरे पीछे एक है, सामने एक रहेगा, साइड में एक रहेगा और ये वाला एक रहेगा, हर एक का डायमेंशन कैसा आएगा, हर एक का डायमेंशन क्या रहेगा बताओ, आप मुझे कोई बता सकता है कैसे रहेगा हर एक का डायमेंशन। कुछ दिमाग चल रहा है आपका या फिर नहीं चलेगा, ओके चलो, 4 इंटू एरिया ऑफ वॉल्स कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा आई होप, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत मतलब धीरे धीरे से मैं एक्सप्लेन कर। ये 4 अगर मैं इस तरफ लेके आ गया तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से अगर मैं काटूंगा तो यहां पर बनेगा मेरा 90, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ
वॉल्स। अब आप कोई भी देखो, कोई भी चीज, ये वाली अगर वॉल्स ले ली, मेरे पीछे वाला वॉल्स कंसीडर कर देते हैं, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है अपना 90। ओके। अब इसका एरिया कैसा है? ये क्या है आपका? रेक्टेंगुलर शेप में ही है। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आपकी हाइट आएगी और ये नीचे क्या आएगा? आपका ब्रेड्थ आएगा। मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं, देखो इसको मैं रब कर दूंगा। ओके। क्या है आपका एरिया ऑफ वॉल? कोई भी एक ही वॉल ले लो, ओके, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। लेंथ इंटू हाइट। ओके। लेंथ इंटू हाइट ही आएगा, ये वाला जो है उसका क्या आएगा? एक बार लेंथ आएगा और एक बार हाइट आएगा, और इज इक्वल्स टू कितना है उसका एरिया? 90। लेंथ कितनी है मेरे को बताओ? लॉन्ग अपना अपना है 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 90। तो एच का वैल्यू कितना आएगा? 90 डिवाइडेड बाई 15 कर दो, आसानी कितना मिलेगा आपको? कितना बनता है? 6 बनेगा ना। ओके। कितना बन जाएगा आपका? 6। मतलब हाइट जो है वो आपकी कितनी आ गई? 6 आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? वॉल्यूम बनता है यल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ का फॉर्म, सॉरी, यल कितना है अपना? 15 इंटू 12 इंटू 6। कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? 15 इंटू 12 का आंसर कितना आएगा बताओ मेरे को? 15 इंटू 12 का आंसर आएगा आपका 180। 180 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। गलत हो गया? सही तो है ना? या फिर कुछ गलत लिखा है हमने? 90। जस्ट वेट अप। सब तो सही तो किया था। तो गलत किस में आ रहा? ऑप्शन तो एक भी है नहीं है यहाँ पर। 15 होगा, ये 12 होगा, और फिर यहाँ पर 6 रहेगा। 1080। ओके, शायद कुछ तो गलत किया है कैलकुलेशन में। ये 180 रहेगा, 180। ठीक है, 15 इंटू 12 का आंसर अपना 180, 180। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ फोर वॉल्स। अब ये अगर मैंने 90 ले लिया, ठीक है, ये अगर 90 हो गया अपना, 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 12, तो 7.5 बनेगा। तो 15 इंटू फिर 12। कुछ तो गलत हो रहा है आई थिंक। या फिर मे बी ऑप्शंस, ऑप्शंस का तो, ऑप्शंस तो भी सही है, आई होप। चलो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। ओके। या फिर सही तो है सब। ओके चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं एक बार फिर से, हम अपन क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हॉल है, उसका लेंथ कितना दिया है हमें? 15 मीटर दिया है, और जो ब्रेथ है वो कितना दिया है हमें? 12 मीटर दिया हुआ है। अब जो, इफ द सम ऑफ द एरिया फ्लोर, जो फ्लोर है उसका जो एरिया आएगा वो कैसा रहेगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा। ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू कैसा आएगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ का आंसर कितना आएगा? 15 इंटू 12। 15 इंटू 12 कितना आएगा आपका? 180 आएगा। ओके। 180 मीटर स्क्वायर। और जो सीलिंग है, वो सीलिंग का भी कैसा रहेगा आपका? सीलिंग जो है उसको तो हाइट है नहीं है, उसको भी क्या है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ ही है। तो यहां पर मैं सीलिंग का भी लिख देता हूं, तो सीलिंग का भी क्या आएगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आराम से कैलकुलेशन करेंगे। 15 इंटू 12, तो वो भी कितना आएगा आपका? 180 मीटर स्क्वायर ही बनेगा। राइट। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या बोला है? इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, ओके, दोनों का सम कितना बन जाएगा अपना? 180 प्लस 180, 360, इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरियाज ऑफ फोर वॉल्स। जो चार वॉल्स है उनके एरिया के बराबर आ रहा है। ठीक है। चार वॉल्स के एरिया के बराबर। अब चार वॉल्स का जो एरिया है वो कैसे आएगा बताओ मेरे को? कैसे आएगा? चार वॉल्स का जो भी एरिया है, ये इसका जो एरिया है वो कितना रहेगा? ये लेंथ इंटू हाइट। ओके, इसका एरिया कितना रहेगा? लेंथ इंटू हाइट।
अगर इसका लेंथ इंटू हाइट है तो उसके सामने वाला भी जो है उसका क्या रहेगा, लेंथ इंटू हाइट, प्लस दूसरी तरफ का जो है उसका क्या रहेगा आपका, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। आगे समझ में? आई होप कि हमने डायरेक्टली वो 4 इंटू वॉल्स किया था, जो कि आई थिंक स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। उसकी वजह से शायद ये गलत आ रहा। कोई ना। यहाँ पर क्या रहेगा अपना, 2 LH प्लस 2 BH। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है और फिर एच भी कॉमन है हम। तो 2 और एच को मैं कॉमन ले लेता हूँ और यल प्लस बी कर देता हूँ। क्या होगा बताओ मुझे, 2 इंटू एच, यल प्लस बी का आंसर कितना आएगा, 15 + 12 कितना रहेगा आपका, 27 रहेगा। तो इंटू 27 = 360। ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पहले चलो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कि आपको समझ में आ जाएगा। 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर डायरेक्टली 180 आ जाएगा। ओके, तो 180 = H इंटू 27। अब 27 से डिवाइड कर दो या फिर 9 से डिवाइड कर दो। 9 से अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो ये 20 बनेगा। ठीक है। और यहाँ पर किया तो ये 3 बन जाएगा। तो 3H का वैल्यू कितना बन गया अपने पास, 20। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, 20/3। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, कुछ नहीं करेंगे अपन। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आता है आपका, L इंटू B इंटू H। लेंथ कितनी है अपनी, 12। ब्रेथ कितना है अपना, ब्रेथ कहाँ गया, सॉरी 15। और हाइट कितनी है अपनी, 20/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा बताओ मुझे। 3 से अगर मैं यहां पर काटूंगा तो ये 4 बार में चला जाएगा। तो 15 इंटू 4 कितना हो गया आपका, 15 इंटू 4 60। 60 इंटू 20 कितना हो गया, 1200 आंसर है क्या? सही है, अभी सही आ गया देखो। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आगे समझ में? पहले वाले केस में मैंने क्या लिया था, 4 इंटू एरिया लिया था, लेकिन एरिया तो सभी साइड्स का अलग अलग आएगा वॉल्स का, बिकॉज ऑफ वो रेक्टेंगुलर शेप में है। उसकी वजह से अगर वो स्क्वायर शेप में होता तो वो पहला वाला मेथड अपना सही आ जाता। ओके, आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 1 मैन, 3 वुमन एंड 4 चिल्ड्रन इन 96 आवर। ओके, एक काम है, उस काम को उस काम को क्या कर रहे हैं, एक आदमी प्लस 3 वुमन और प्लस 4 चिल्ड्रन जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 96 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो सही काम है ना, वो सेम काम को 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन जो है वो कितने में कर रहे हैं, वो 80 दिन में कर रहे हैं। और उसी को 2 मेन और फिर 3 वुमन जो है वो कितने में कंप्लीट कर रही है, 120 घंटे में कंप्लीट कर रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है 5 मेन और 12 चिल्ड्रन है जो है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ना एक ये होता है, थोड़ा एक कॉमन सेंस होता है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, इतना तो दिमाग चलना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर रहता है और आपको 60 क्वेश्चन, सॉरी 1 घंटे का 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे ना, मिनिमम 3 से 4 मिनट मान लो, उतना तो टाइम लेगा ही वो। तो उससे अच्छा एक क्वेश्चन सॉरी, उससे अच्छा। चलो, नो नॉर्मल। अगर एक क्वेश्चन में अगर आप 4 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा उसको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो और दूसरे वाले क्वेश्चन पे चले जाओ। क्योंकि जहां पर इसको सॉल्व करके आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 4 मिनट में 1 मार्क्स, मतलब दैट कुछ वर्थ ऑफ ये नहीं है। उस टाइम के हिसाब से उसका वर्थ नहीं है मार्क्स। ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, मैं बता रहा हूँ। ओके, चलो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो, जब भी आपका टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आता है, यहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, क्या करना पड़ता है आपको, एलसीएम निकालना होता है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 चीजें आपको पता है, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का। 96, 80 और 120, इनका क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम बताओ मेरे। एलसीएम ले लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एलसीएम जो है, इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ा वाला नंबर है,
कौन सा है? 120। 120 के टेबल का ही नंबर आता है, याद रखना। 120 के टेबल में क्या है? 240 है। यस, 240 से हम क्या कर सकते हैं? 120 से डिवाइड होगा, 80 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 96 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 12 के 120 के टेबल में क्या आएगा? 360 आएगा। 360 को ना ही 80 से डिवाइड होगा और ना ही 96 से डिवाइड होगा। 48, 480, तो उन सब से डिवाइड हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, और हो ही जाएगा। यस, हो जाएगा। बट मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ कैसे कर देंगे अपन इसको। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो एक काम कर लो, सबको ऐसे लिख लो, 96, 80 और 120। ओके, ऐसे लिख लिया। और इन तीनों नंबर्स को डिवाइड होने वाले नंबर से क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। मैं क्या कर लेता हूँ, टू टू से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 2 ले लिया, तो ये बन जाएगा 48, ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा 60। डिवाइड कर रहे हैं हम, याद रख। मैं इनको फिर से 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैंने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बनेगा? ये 24 बनेगा, ये 20 बनेगा और ये 30 बनेगा। मैं इनको और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से किया तो यहां पर बनेगा अपना 12, यहां पर बनेगा 10 और यहां पर बनेगा 15। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो 12 को 2 से किया तो 6 बनेगा, 10 को 2 से किया तो 5 बनेगा, और 15 को किया तो होगा नहीं डिवाइड, तो वो 15 जैसा है वैसे ही रहेगा। अब आगे क्या कर लेते हैं अपन? अपन 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 भी दिखाई दे रहा है और 15 भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 6 को तो डिवाइड होता नहीं है, तो वो जैसा है वैसे रहेगा। 5 को किया तो 1 बनेगा, 15 को किया तो वो 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 6 है, 1 है और 3 है। ये सारे किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं। तो यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर बनेगा 1 और यहाँ पर बनेगा 1। अब देखो इसके आगे हम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सबसे एंड में क्या बनना चाहिए आपका? प्राइम नंबर का प्राइम नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर प्राइम नंबर तो आ ही गए अपने। ओके, तो देखो क्या क्या बन गया मेरा। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है। फिर क्या है आपका? 5 है। फिर आपका 3 है। फिर क्या आएगा आपका? यहाँ के भी नंबर्स लेने होते हैं, याद रखो। 1 छोड़ दो, 1 भी छोड़ दो, और क्या बनेगा आपका? 2 है। तो कर लो इसका कैलकुलेशन। करो कैलकुलेशन, कितना आएगा बताओ मेरे को। करो कैलकुलेशन, देखो 2 इंटू 4, 4 4 कितना आएगा? ये 32, और फिर आपका रहेगा 15। 32 इंटू 15 कितना रहेगा? 32 इंटू 15, या फिर 32 इंटू 15, 420 और ये 30, 480 आएगा। सही है, ओके। मैंने बोला था देखो 480 के आसपास आपका, 480 आपका रहेगा। क्लियर है? आगे समझ में हमने एलसीएम कैसे निकाला? ओके, जस्ट वेट, मुझे ये रब करने दो। हम्म, ओके, क्लियर है। एलसीएम आपका कितना आएगा? एलसीएम आपका आएगा 480। अब देखो 120 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 480 आएगा। 96 को 5 से करना पड़ेगा, और 80 को 6 से करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये 5, 6 और 4 क्या बन गया? आपकी इफिशियंसीज बन गई। मतलब एक आदमी, 3 वुमन और 4 लड़के 5 दिन में इतना काम करते हैं। 480, 480 क्या है? एलसीएम जो होता है, जो भी आपका एलसीएम आता है, ये क्या रहता है? आपका टोटल वर्क रहता है, याद रखो। ठीक है, ये क्या रहेगा? आपका टोटल वर्क रहेगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पर 5 आदमी और 12 चिल्ड्रन जो है ना, वो कितने घंटे काम करेंगे, सॉरी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, इसको निकालना है। तो इन डायरेक्टली हमें मेन की इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है और चिल्ड्रन की भी इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है, राइट? तो निकाल देते हैं। मतलब हमें वुमन का जो इफिशियंसी है उससे कुछ लेना देना है नहीं है। तो एक काम कर लेता हूँ, क्या करेंगे अपन? ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है ना, इसको मैं पहला वाला मान लेता हूँ, ये अपना दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। ये दूसरा तीसरा बोलेंगे तो आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या बोल के रहे से। तो 2m + 8c, और फिर इसके आगे क्या आएगा? ये 6 लिखेंगे। अभी 80, 96, 120 इससे कुछ अपना लेना देना है नहीं है, याद रखो। काम बन गया उसका, क्योंकि एक बार इफिशियंसी आ गई तो उसको आपको लेना नहीं है। इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन सबको मैं 2 2 से डिवाइड कर देता हूँ। हो रहा है डिवाइड तो कर लेने का। तो 1m + 4c इज इक्वल टू मेरा कितना बन गया? 3 आ गया। ओके,
अब ये जो आपका पहला इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन 1m और +4c है पहले में। उसकी जगह पर क्या, आप मुझे बताओ, क्या हम 3 पुट कर सकते हैं इन दोनों की जगह पर? यस, हम क्या कर सकते हैं, मैं इन दोनों की जगह पर क्या कर देता हूँ, 3 पुट कर देता हूँ। तो 3 + 3m इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। ओके। तो ये जो 3 है उस तरफ शिफ्ट कर दो तो कितना बनेगा अपना, 3m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 2/3। यहां तक ठीक है? आ गया सभी को समझ में क्या किया हमने? हम्म, m इज इक्वल टू, अरे सॉरी, ये तो w का बन गया ना। सॉरी, ये तो w का आ रहा है। देखो, इन दोनों की जगह पर मैंने क्या किया, 3 पुट कर दिया तो बचा क्या, बचेगा अपना 3w और फिर 5। तो 3w जो है वो 2 के बराबर रहेगा, तो w जो है वो 2/3 के बराबर आ जाए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब इसी वैल्यू को, जो w है, हमें तो लगेगा नहीं w, बट फिर भी हमने निकाल दिया बिकॉज ऑफ रेफरेंस चाहिए। इसी को मैं क्या कर लेता हूं, जो अपना ये वाला जो है थर्ड वाला इक्वेशन में मैं क्या कर देता हूँ, उसको पुट कर देता हूँ। थर्ड वाला इक्वेशन क्या है अपना, 2m + 3w इज इक्वल टू कितना है, 4 है। ओके, उसकी इफिशियंसी देखो। तो यहां पर आएगा मेरा 2m + 3 इंटू w की जगह पर हम क्या करेंगे, w की जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, 2/3 को पुट कर देंगे। ओके, तो 2/3 इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर 3 और ये 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो 2m + 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 अगर इस तरफ गया तो क्या होगा, माइनस रहेगा, और m इज इक्वल टू कितना बनेगा अपना, 1 आ जाएगा। ओके। अब मैं क्या करूंगा, यही वैल्यू जो है अपनी, ओके, m इज इक्वल टू 1, इसी वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, ये जो अपना इक्वेशन है ना ये वाला, इसमें पुट कर देते हैं। बोलो मुझे, 1m + 4c इज इक्वल टू 3। तो m की जगह पर 1 ही पुट करना है, तो ये 1 और m की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो 4c इज इक्वल टू 3। तो मुझे c का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू कितना आ गया अपना, 3/4 आ गया। ओके, अब हमें जितना चाहिए था उतना तो अपने को मिल गया है। अब बताओ, मैं थोड़ा सा अभी जो अपने को पार्ट नहीं चाहिए उसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, या फिर छोड़ दो, चलो उसको रफ भी मत करो। अब हमें क्या बोला गया है, 5 आदमी और 12 चिल्ड्रन मिला के कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क तो अपने को पता है, लेकिन इनकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी अब यार। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो 5 जैसा है वैसे रहेगा। मेन की जगह पर कितना आएगा, मेन यम का इफिशियंसी कितना है, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है, यहां पर देखो, एक आदमी की इफिशियंसी एक ही है, तो 5 आदमी का इफिशियंसी कितना बनेगा, 5। अब 12c है, 12c की जगह पर हम क्या करेंगे, 12 जैसा है वैसे c की जगह पर कितना पुट करेंगे, 3/4 करेंगे। ओके, कुछ गलत किया है क्या? नो, आई थिंक कुछ तो गलत हुआ है। जस्ट वेट, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहा, ऑप्शन में सारे 11 11 ही है सारे डिनोमिनेटर में। एक बार मैं कैलकुलेशन कर चेक कर देता। ठीक है, 1m + 4c इज इक्वल्स टू 3 है, सही है। 3, 1m प्लस, ओके, इसको ये सही है, इसको अगर मैंने उसमें पुट कर दिया तो ये 2/3 भी सही है। 2/3 को हमने इसमें पुट कर दिया तो 2 उस तरफ गया, तो 2m = 1 भी सही है। ठीक है, m की वैल्यू सही है, मुझे c का अगर चाहिए तो c का हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर सकते हैं। हम्म, या फिर इसमें 1m + 4c इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। 3/4 तो 12 × 3/4, ये 3 बनेगा, 9 और 5 14। कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो आई थिंक कैलकुलेशन में बहुत, एक ही स्लाइड में हमने इतना सारा ये कर दिया ना, तो बहुत ये हो गया, मेसअप हो गया वो। 11 डिनोमिनेटर में आना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 3 ऑप्शन में अगर 11 11 पड़ रहा है तो ये 6 बनना चाहिए था।
अरे हाँ सॉरी। ओके ठीक है समझ में आ गया क्या गलती हो गया अपना। देखो ये सी इज इक्वल टू 3/4 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 into 1 तो 1 ही रहेगा ना, तो प्लस 4c = 3 आ जाएगा। मैंने उस 1 को तो कंसिडर ही नहीं किया मैंने। ठीक है समझ में आ गया। तो ये 1 अगर इस तरफ गया तो क्या बनेगा अपना, 4c = 3 में से एक गया तो 2 रहेगा, और c का क्या रहेगा, 2/4 तो 1/2 आ गया समझ में। देखो अपना पहला वाला वैल्यू कितना आ रहा था, 3/4 आ रहा था, अभी कितना आ गया 1/2। थोड़ा सा देखो 1 को मैंने माइनस नहीं किया तो उसकी वजह से ये दिक्कत। तो 5m और 12c जो है इनका इफिशियंसी निकालना है दोनों का मिला के। तो 5m की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो 5 जैसा है वैसे ही m की जगह पर m की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 5m का कितना रहेगा 5 रहेगा। और फिर 12c है, तो 12c, c की जगह पर कितना पुट करेंगे अपन 1/2, तो 2 को 12 से अगर मैंने कट कर दिया तो 6 रहेगा। ओके, मतलब दोनों का मिला के 5m + 12c जो है इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 5 और 6, 5 और 6 कितना आ गया अपना 11 बन गया। ओके, तो इफिशियंसी तो 11 आ गई। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या बनता है, टोटल वर्क कितना अपना 480 डिवाइडेड बाय कितना है, 480 डिवाइडेड बाय कितना बन गया था 11 बन गया था। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ही नहीं है आपको, एक बात बताता हूँ। देखो डिनोमिनेटर में 11 11 11 तीन ऑप्शन में है, लेकिन न्यूमरेटर है जो है उसमें अपने पास क्या चाहिए, जीरो चाहिए। क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। देख लेते हैं। अरे यार इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे है कि जिसमें जीरो आ रहा है। एक पहला वाला ऑप्शन है और एक तीसरा वाला ऑप्शन है, देखो जिसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो जीरो आ जाए। करो इसको सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो सॉल्व कर दो। कितना आएगा 40, 11 4 जा 40 पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा 40, 11 3 जा तो 43 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आ गया समझ में। आई होप कि थोड़ा बहुत लेंदी कैलकुलेशंस थे इसमें तो उसके वजह से बहुत टाइम लग गया, बट डोंट वरी। ओके, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। आई होप कि क्वेश्चन तो अभी हो गए अपने। ओके, चल। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अपना जो पूरा ग्रुप बी का मेंस का जो पेपर था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने सिखाया इस वाले वीडियो में वो आपको पूरा समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ मतलब शेयर कर दीजिए। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलो आज का लेक्चर हम यहीं पर दी एंड कर देते हैं, और मिलेंगे कल के लेक्चर में। ओके, तब तक गुड बाय ऑल ऑफ यू। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।